हमारे आसपास जो नाइट्रोजन गैस है जो इतनी मात्रा में मौजूद है वो कैसे हमारे पेड़ पौधों को और गाय वगैरह जीव जंतु को कैसे प्रभावित कर रही है और कैसे कैसे उसके साथ कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, इसके सारे के बारे में जानकारी दे देता है हमको नाइट्रोजन साइकिल, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। जाहिर सी बात है इसकी शुरुआत जो है वो डायरेक्ट इन बुक में ऐसे करते हैं कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, जैसा कि अपन ने एनिमेशन में भी देखा था कि डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, तो वो नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, है ना। वो कंपाउंड क्या होता है वो देख लेते हैं। अब अपन नाइट्रोजन साइकिल देख लेते हैं, इसके बाद कार्बन साइकिल भी देखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, इस साइकिल को देखो आप हिंदी में लिखा हुआ है, इन्होंने हिंदी में भी जो है वो नाइट्रिफिकेशन ही लिख दिया है, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जो है उसको ही नाम दे दिया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वायु में नाइट्रोजन थी, वो अजीब सा प्राणी जो कि उसको चश्मा पहनते से दिखने लगा था। नाइट्रोजन में N2 के रूप में यहाँ नाइट्रोजन है। अब क्या कहते हैं ये नाइट्रोजन, 2 मिनट में अपना ये चीज बंद कर दूं नहीं तो साउंड आता रहेगा। ये नाइट्रोजन क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन जो है वो स्थिरीकरण की जाती है। यहाँ पर पूरी चीज नहीं लिखी हुई, देखो इन्होंने थोड़ा सा दबा लिया है। यहाँ पर एक चीज थी, कोई से बैक्टीरिया का नाम था, बताओ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिक्सेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करते हैं, वो जो है यहाँ पर जो है वो हरे पौधे और जीव द्रव्यों में जा रहा है, उससे पहले जड़ों में जा रहा होता है ना। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है हरे पौधे और जीव द्रव्यों में जा रहा है, तो आप सीधे याद रखो हरे पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, मतलब उनकी जड़ों में जा रहा है। जड़ों में क्या किया जा रहा है, उसका अमोनियाकरण किया जा रहा है ना। उसको जो है वो अमोनिया का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट कौन सा बैक्टीरिया करता है, नाम बताओ। जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो अमोनिया बनाता है नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करके, राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरियम। उसने क्या करा, अमोनिया का निर्माण कर दिया। अब ये अमोनिया क्या की जाती है, अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्राइट्स में। नाइट्राइट्स में कौन करता है कन्वर्ट, कौन से बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज लिखी नहीं है, आप लिख सकते हो। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कर देते हैं, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्राइट्स से क्या बनता है, नाइट्राइट्स से नाइट्रेट्स बनता है, नाइट्रेट्स बनता है। और ये नाइट्रेट्स जो है वो वापस पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल भी, आपको अगर ये वाले डायग्राम में बिल्कुल भी दिक्कत जा रही है ना, जो अपन ने जो डायग्राम सीखा है ना, आप बिल्कुल बना सकते हो, बेहिचक बना सकते हो। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इस डायग्राम को आपको रटने की जरूरत है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसी डायग्राम को जो है वो सरल भाषा में अपन कैसे बना सकते हैं वो उस पर बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। आपको क्या करना है, सबसे ऊपर लिखना है यहाँ पर बॉक्स में नाइट्रोजन गैस, यहाँ पर आप लिखोगे नाइट्रोजन। जैसा अपन ने अभी वहां पर डायग्राम में देखा था नाइट्रोजन, वहां पर वो बड़े दांत वाला प्राणी दिखा रहे थे, वहां पर हमको वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन गैस। अच्छा, ये नाइट्रोजन जो है वो किसके द्वारा ग्रहण की जाती है, यहाँ पर लिखेंगे हम इस बोला वीडियो बंद कर दिया मैंने। राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, लेकिन उस डायग्राम का यूज करके बताना चाहता हूँ मैं, ताकि वो बिल्कुल वैसा के वैसे बने, कंफ्यूजन ना हो आपको। यहाँ पर देखिए आप, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, ये नाइट्रोजन, इस वाले पे फोकस करो पहले, अमोनिया में कन्वर्ट की जाती है और अमोनिया अमोनिया बनाते, राइजोबियम जीवाणु जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट करता है ना। बिल्कुल सही बोल रही थी बच्ची, जो भी बोल रही थी, अंजलि ने बोला था जहाँ तक। तो हम जो है इसको बनाते हैं अपने डायग्राम में। यहाँ पर क्या काय का निर्माण होता है, यहाँ पर हम फिर से एक जो है वो डब्बा बनाएंगे और इसमें लिखेंगे अमोनिया, बाकायदा अमोनिया लिखेंगे। मैं इसमें कलर का यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकूं ये चीज, है ना। यहाँ पर जो है वो अमोनिया का निर्माण होता है, यहाँ पर अमोनिया बनता है और इसमें हम लिख देंगे अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला किसी को याद है, क्या था अमोनिया का फॉर्मूला? NH3। बहुत अच्छे बेटा, NH3, NH3 बनाया। अच्छा, किसने बनाया ये NH3? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरियम ने। तो आप यहाँ पर लिख दो केवल राइजोबियम, राइजोबियम। साइंस में एक फायदा आपको मिलता है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो चल जाती है, क्योंकि इंग्लिश नाम है राइजोबियम,
तो इसको ऐसा बिल्कुल लिख सकते हो आप, राइजोबियम, है ना। इस पर आप बिल्कुल एरो एरो बना सकते हो, यहाँ पर एरो बनाना चाहिए आपको। नाइट्रोजन काय में, राइजोबियम ने काय में कन्वर्ट कर दी, अमोनिया में कन्वर्ट कर दी। अब ये अमोनिया को काय में कौन कन्वर्ट करेगा, बताओ मुझे, इसके आगे क्या होने वाला है, अमोनिया को कौन कन्वर्ट करेगा? नाइट्राइंग बैक्टीरिया। तो बिल्कुल आप यहाँ पर लिख सकते हो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आप, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी इंग्लिश शब्द है, इसलिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको काय में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया को? नाइट्रेट नाइट्राइट नहीं, नाइट्रेट्स में। नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन पौधों के लिए कौन सा जरूरी है, नाइट्रेट जरूरी है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर एक डब्बा बनाएंगे और ये काय में कन्वर्ट किया इसने, नाइट्रेट में। नाइट्रेट का फॉर्मूला बताएगा कोई? NO3 NO3, बहुत अच्छे। नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया NO3। NO3 में इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर माइनस लगाते, क्यों लगाते हैं बाद में चर्चा करेंगे, अभी केवल आप नाइट्रेट का याद रखो। अच्छा, ये नाइट्रेट जो है किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं फिर? ये नाइट्रेट जो है वो पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब? प्रोटीन के लिए। बिल्कुल सही। ये नाइट्रेट जो है वो इसके पौधों की जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। किस लिए? प्रोटीन के लिए। ये प्रोटीन बनाते हो। प्रोटीन किसी भी जीव के लिए क्यों जरूरी होता है? नई कोशिकाओं को बिल्डअप करने के लिए, ताकि वो बढ़ सके। अब इस पौधे को क्या करती है, कौन खा लेती है? गाय खा लेती है। इस पौधे को गाय खा लेती है। तो यहाँ पर हम पौधे के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक डब्बा बनाएंगे और उसको लिखेंगे जीव जंतु या फिर जंतु, जैसे गाय। यहाँ पर लिखेंगे हम जंतु। अच्छा, ये जंतु और पौधे, सड़े गले पौधे और जंतु काय का निर्माण करते हैं? काय का निर्माण करते हैं? अपशिष्ट। नाइट्रेट। अपशिष्ट का निर्माण करते हैं। जैसे कि सड़े गले पौधे और जंतु काय का निर्माण करते हैं? नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। नहीं बोल सकते अपन, नहीं, अमोनिया का करते हैं। अमोनिया का निर्माण करते हैं, ऐसा बोल सकते हो। वैसे आप एक बार फिर से कंफ्यूजन है तो यहाँ पर आ जाइए। नाइट्रोजन इज वेस्ट है ना। नाइट्रोजन इज वेस्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे जनक कचरा, नाइट्रोजन युक्त कचरा, ऐसा ही बोल सकते हो आप, है ना। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट सही वर्ड होगा। अपशिष्ट बोलते हैं, जो अपने गंदगी होती है ना, उसको अपशिष्ट बोलते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नाइट्रोजन युक्त कचरा, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट या कचरा। अपशिष्ट और कचरा एक ही चीज है, बस पर्यायवाची शब्द है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट। अब ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जो है वो कहाँ जाएगा? ये डिके होगा, अपघटन होगा इसका, है ना। डिके लिखेंगे, डिके को बोलते हैं अपघटन। तो यहाँ पर आप एक शब्द यूज करेंगे, अपघटन। अपघटन होगा इसका, और अपघटन होकर क्या बनेगा? अपघटन होकर क्या बनेगा? अमोनिया नाइट्रोजन। अमोनिया बनेगा बेटा, अमोनिया। यहाँ पर क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। ये अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फिर से काय में कन्वर्ट कर देंगे? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। और वो नाइट्रेट फिर से, यहाँ पर आप चाहो तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फिर से लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना। ये अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फिर से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। नाइट्रेट फिर से किसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे? पौधों के द्वारा और जंतु के द्वारा। अच्छा, एक दो चीजें यहाँ पर हमको और ऐड करनी है। दो चीजें कौन सी ऐड करनी है? यहाँ पर जो नाइट्रेट्स बन रहा है, ये नाइट्रेट्स दो तरह से बन सकते हैं। या तो राइजोबियम बीजाणु के द्वारा अमोनिया बने, अमोनिया से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट बनाए, या फिर एक और रीजन हो सकता है। वो क्या हो सकता है? दूसरा रीजन बताओ मुझे, कैसे ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है? लाइटनिंग के कारण से, बिजली की कड़कड़ाहट के कारण से ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है नाइट्रेट में, है ना। तो यहाँ पर जो है वो हम लिख सकते हैं बिजली के कारण, है ना। थंडर स्ट्राइक भी लिख सकते हो आप इंग्लिश में चाहो तो। यहाँ पर जो देख सकते हो बिजली हिंदी में क्या लिखेंगे इसको यार? लाइटनिंग स्ट्राइक को बिजली लिख सकते हो, है ना। आपको अगर कोई शब्द मिल रहा हो तो बिल्कुल लिख सकते हो, मेरे को अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर बिजली लिख सकते हो आप। बिजली के कारण से क्या बनते हैं?
नाइट्रेट्स बनते हैं। अच्छा, एक और चीज अपन भूल रहे हैं, एक और चीज क्या बोल रहा है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कुछ होते हैं ना, जो कि अब देखो यहाँ पर जो अमोनिया बनी या यहाँ से जो अमोनिया बनी, अमोनिया से कुछ तो नाइट्रेट बन गए और इन नाइट्रेट्स को पौधे ने एब्जॉर्ब कर लिया है ना, लेकिन कुछ नाइट्रेट फिर भी मिट्टी में बच जाते हैं। उन नाइट्रेट का क्या किया जाता है, उन नाइट्रेट्स को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काय में कन्वर्ट कर देती है, वापस उन नाइट्रोजन, वापस कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रोजन गैस में। किसके द्वारा, किसके द्वारा, डीनाइट्रीफाइंग। डीनाइट्रीफाइंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, सब बैक्टीरिया, आप देखो सभी बैक्टीरिया जीवाणु हैं, जो नाइट्रोजन से अमोनिया से नाइट्रेट बना रहे वो भी जीवाणु हैं, और जो नाइट्रेट से डायरेक्ट नाइट्रोजन बना रहे वो भी जीवाणु। ये जीवाणु प्रकृति में पाए जाते हैं ऑलरेडी। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी लिख सकते हो आप और जीवाणु लिख सकते हो। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, आपको पता है इस बात से, आप बिल्कुल देखो आपने जो स्टोरी देखी आज, वो पूरी की पूरी स्टोरी इस साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है, इस साइकिल में जो है वो पूरी तरह से बता देती है। और यकीन मानो इस डायग्राम को आप बिल्कुल बना सकते हो एज इट इज, जरूरी नहीं है आप बुक का डायग्राम बनाओ। ये बुक का डायग्राम तो बहुत कंफ्यूजन करने वाला है, अपन ने ऐसा नहीं पढ़ा है इसको, ये भी सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये वाला डायग्राम समझ में आ गया है और आपको ये वाली स्टोरी याद रहने वाली है, तो नाइट्रोजन का साइकिल आप बिल्कुल ऐसा बना सकते हो। बिल्कुल, मैं तो 100 नंबर दूंगा, 100% नंबर दूंगा आपको, फुल मार्क्स इसमें, है ना। तो आप बिल्कुल इसी को बनाइएगा और ये बिल्कुल सही होने वाला है। तो आई होप आपको नाइट्रोजन साइकिल समझ में आ गया होगा। क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास 78% नाइट्रोजन है यार, बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मौजूद है हमारे आसपास, और उस नाइट्रोजन का क्या क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। तो जब भी, अब आप जब भी बाहर घूम रहे हो ना और आसपास पेड़ पौधे दिख रहे हो, तो पेड़ पौधे दिखने से आपको ये समझ में आना चाहिए यार इसमें मिट्टी है, आसपास जो वायु में नाइट्रोजन है वो पहले मिट्टी में गई है, और फिर क्या होगा, इस जो पेड़ की जड़ होगी ना, इस जड़ में कुछ बैक्टीरिया होंगे, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया में। और वो बैक्टीरिया कौन से होंगे उस जड़ में, उसको बोलते हैं राइजोबियम जीवाणु। वो राइजोबियम जीवाणु ने इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। अब वो अमोनिया से जो है वो मिट्टी में कुछ और बैक्टीरिया भी होते हैं जो अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में। जबकि पौधे के लिए केवल क्या जरूरी है, नाइट्रेट्स जरूरी है, जिसका फॉर्मूला होता है NO3। पौधे की जड़ों ने उसको अवशोषित कर लिया, NO3 जो है वो ऊपर गए, उस NO3 की मदद से पौधा क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। उस प्रोटीन का यूज पौधा काम में करेगा, जो नई पत्ती बन रही है ना वो प्रोटीन की वजह से बन रही है पौधे में। ये हमारे दिमाग में बातें चलते रहना चाहिए, ये दिखना चाहिए आपको, जब आप किसी पौधे को देखोगे तो ये नाइट्रोजन साइकिल दिखना चाहिए, तब तो ये पढ़ने का मजा है, तब तो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने का मजा है, क्योंकि आप डेली लाइफ में नाइट्रोजन साइकिल देख रहे होगे, अभी नहीं दिखता, अभी आपने पढ़ा ही नहीं था तो आपको पता कैसे चलेगा, लेकिन जो आपके यहाँ पौधा लगा हुआ है उसमें नाइट्रोजन का साइकिल चल रहा है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो नया पौधे की पत्तियां बन रही है ना तो प्रोटीन के कारण से बन रही है। और फिर कोई जानवर आता है, जैसे घास वगैरह जो है वो खा लेता है, कई बार गाय भी खा लेती है ये अपने पौधे वगैरह, तो वो जैसी खा लेती है तो वो प्रोटीन के माध्यम से नाइट्रोजन कहाँ पहुंच गई, गाय की बॉडी में पहुंच गई। अब जब वो खाएगी तो अपना जो है वो भी जो है उस प्रोटीन का यूज करेगी अपनी बॉडी बनाने में, और जो वेस्ट निकालेगी और जो पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, वो वेस्टेज में क्या होगा, कुछ ना कुछ नाइट्रोजन के यौगिक होंगे, क्या होंगे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में, कैसे ना कैसे मात्रा में नाइट्रोजन होगा। वो नाइट्रोजन के यौगिक कहाँ चले आएंगे, वापस मिट्टी में चले आएंगे, और क्या बनेगा, फिर से अमोनिया बनाया जाएगा, फिर से किसके द्वारा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा अमोनिया बन जाएगा। उस अमोनिया को जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रेट्स में, कन्वर्ट किया जाएगा, वो साइकिल लगातार चलता रहेगा। और इसका दूसरा भी है, पूरे नाइट्रेट्स यूज नहीं करते हैं पौधे, तो बचे हुए नाइट्रेट्स को क्या कर देते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो वापस वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिससे नाइट्रोजन जो है वो बनी रहती है वायुमंडल में। ये पूरा एक साइकिल बना लेता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप बोलोगे भैया इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जरूरत ही नहीं है, आप खुद देख लो, सीबीएसई में बुक ने खुद ही लिख के रखा है यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन, क्योंकि बुक खुद आपसे चाह रही है कि आप जो है वो इसमें नाइट्रेट्स लिख के रखा। देखो हिंदी में कोई नाम है ही नहीं, अगर है तो बहुत टिपिकल है, और आपको कौन बोल रहा है याद करने की, आप बिल्कुल इंग्लिश लिखो, आपके बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। साइंस में आप जो है वो इंग्लिश टर्म यूज कर सकते हो हिंदी बना के, आपका नॉलेज देखा जाता है, और बिल्कुल आप लिख सकते हो। जहाँ हाँ, जैसे आप जैसे डिके को अपघटन बोलते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा मामला लगा, जैसे नाइट्रेट्स है तो आप नाइट्रेट्स लिखो बिल्कुल, और लिखा जाता है, 11th 12th में बच्चे लिखते हैं नाइट्रेट्स, उसकी फिक्र बिल्कुल मत। आई होप आपको नाइट्रोजन साइकिल समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं, थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं और वाइटल साइकिल और देख लेते हैं।
कि वाटर साइकिल क्या होता है ना, जिसके कारण से आप जो है वो एक बार वाटर साइकिल भी देख लो। थोड़ा सा ऊटपटांग इसी माध्यम से देखते हैं जो हमने अभी देखा, जो कि ये शायद मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है आपको। जल चक्र देख रहे हैं, ये हमारा स्मार्ट बॉय जो है वो पानी में तैर रहा है। सन क्या करता है, हमारी जो पानी की सतह होती है उसको गर्म करता है, और पानी क्या होता है, इवोपरेशन, इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है, इवेपोरेशन, है ना। इवेपोरेशन में से टंग ट्विस्टर वर्ड लगता है, मुझे कठिन लगता है बोलने में, आप लोग से बन जाएगा। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, है ना। इवेपोरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। ये बहुत बढ़िया है, वाष्पीकरण टर्म हमारे लिए जरूरी अच्छा है, लेकिन इवेपोरेशन आपको पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन जो है वो वाष्पीकरण को बोलते हैं, मुझसे नहीं बोला जाता, पता नहीं क्यों। तो सन जो है उसको गर्म करता है, तो पानी के सभी सतहों पर, चाहे वो झील हो, तालाब हो, नदी हो, सभी में क्या होता है, इवेपोरेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही होती है। इवेपोरेशन। अच्छा, पानी जो पेड़ पौधे होते हैं उस पे भी जो है वो जलवाष्प के लगातार जो है वो पानी जो है वो हवा में जाता रहता है लगातार, वो भी पानी का लूज करते हैं। आप देखोगे पौधों में बार बार पानी डालना पड़ता है ना, वो पानी इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि पानी इसमें जो है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है ना। वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं इसको, प्लांट में जो है वो, इसको इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है ट्रांसपिरेशन, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, जो कि आएगा अपन पढ़ेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है, पानी लगातार पत्तियों तनों के माध्यम से जो है वो वातावरण में जाता रहता है, लगातार जो है वो पानी जो है वो हवा में जाता रहता है, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं इसको। जैसे ऊपर जाते हैं तो ये क्या होते जाते हैं, हल्के होने के कारण से, गर्म हवा के कारण से ऊपर जाते जाते हैं, और जो है वो बादल का निर्माण करते हैं। और कैसे करते हैं मेरे ख्याल से आपको पता है ना। वाटर ड्रॉपलेट्स का निर्माण करते हैं, जिसको हम बादल बोलते हैं, क्लाउड का निर्माण करते हैं, वो पता है आपको। कंडेंसेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, जिसको हम बोलते हैं संघनन, संघनन। कंडेंसेशन को बोलते हैं संघनन। बादल किसकी प्रोसेस से बनते हैं, पानी के संघनन की प्रोसेस से बनते हैं, है ना। अगर साइंटिफिक नेम बोले, आपको पता तो है बादल कैसे बनते हैं, अगर कोई पूछेगा बादल कैसे बनते हैं तो आप बोलोगे पानी के संघनन से बनते हैं, है ना, संघनन की प्रक्रिया के कारण से बनते हैं। वो वही चीज बोल रही हैं, वो ये बोल रही हैं कि जब पानी हैवी हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, संघनन की प्रोसेस ज्यादा हो जाती है और पानी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, वो पानी ड्रॉपलेट्स हैवी होने के कारण से नीचे गिरना चालू कर देती हैं, और वो पानी ओले और बर्फ के रूप में जो है वो नीचे गिर रहा होता है। कुछ पानी जो है वो जमीन की सहायता से कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। और यही पानी जो है वो हमको ग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है, जिसको हम बोरवेल, कुएं और झील के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बाकी का बचा हुआ पानी जो है वो सागरों में चला जाता है, झीलों में चला जाता है, नदियों में चला जाता है ना। तो ये जो है वो कलेक्शन की प्रोसेस है। अभी उसके बाद फिर से जो है वो सूर्य जो है वो इन जो है वो जो जल स्रोत होते हैं उससे वापस वाष्पीकरण की प्रोसेस चालू हो जाती है। तो सिंपल सी प्रोसेस जल चक्र की, आप अगर देखेंगे आपकी बुक में तो आपको दिख जाएगा जल चक्र, ये कुछ बनाया हुआ है इन्होंने। सतही जल होता है, उसका वाष्पीकरण होता है, ऊपर जाते हैं बादल फॉर्म होते हैं, बादल जो है वो अच्छा वाष्पोत्सर्जन भी लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो वाष्पोत्सर्जन लिखा हुआ है, पेड़ों से जो है वो पत्तियों से जल जो है वो ऊपर जाता है, उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। उसके कारण से बादल फॉर्म होता है, बादल से पानी नीचे गिरता है, नीचे जमता है तो वो सतही जल पे हो जाता है या फिर जमीन में चला जाता है, जिसको हम भूजल बोलते हैं, सॉरी भूजल बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। वो ग्राउंड वाटर वापस जो है वो सतह पे आ जाता है और जिसका वापस से वाष्पीकरण चालू हो जाता है, और इस प्रकार से एक साइकिल बन जाता है जिसको हम जल चक्र बोलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपने पहले भी देखा होगा।
आज जो अपन ने मेनली सीखा वो आज नाइट्रोजन साइकिल सीखा, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा नाइट्रोजन साइकिल। एक बार, केवल और केवल एक बार रफ कॉपी पे बनाकर देखिएगा नाइट्रोजन साइकिल। आप अपने डायग्राम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कलर स्केच पेन का भी यूज कर सकते हैं, और इस होमवर्क को करने के बाद बिल्कुल आप 100% अपलोड करिए व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिससे मैं चेक कर सकूँ। आज के लिए इतने ही रखते हैं, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है।